हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 अप्रैल 2021। तो आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आपके एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। यहाँ पर दो जने दे रखे हैं, मीना और राजू। इनकी छोटी सी कन्वर्सेशन दे रखी है। चलो देख लेते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं ये दोनों। तो मीना क्या कहती है, राजू, इफ आई हैव परचेज 5 पेंसिल्स फॉर रुपीज 15, कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो मीना राजू से क्वेश्चन पूछती है कि अगर उसने 5 पेंसिल 15 रुपए की खरीदी तो क्या एक पेंसिल की कॉस्ट वो बता सकता है। तो राजू ने बोला मे बी 3 और 3.50, शायद से 3 रुपए होगी या फिर 3.5 रुपए होगी। ठीक है, तो फिर मीना ने क्या बोला, लेट अस डिनोट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय अ सिंबल एक्स। चलो ऐसा करते हैं, हम एक पेंसिल की कॉस्ट को मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल विल बी 5 इंटू एक्स। तो फिर 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। जब एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स मानी हमने, तो फिर 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5 इंटू में एक्स। ठीक है ना, विच शुड बी इक्वल टू 15, जो कि 15 रुपीज के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने 15 रुपीज ही तो दिए थे 5 पेंसिल के लिए, ये थे ना 15 रुपीज भी। तो ये 5 पेंसिल की कॉस्ट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 15 रुपीज के। ठीक है, इन 5 इंटू एक्स बाई विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 5 टू गेट 15। अब बात आती है यहाँ पर, ये तो मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 5 से किसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। तो 5 के टेबल में 15 आता कब है, 3 पे, तो इसका मतलब यहाँ 3 लिखूंगी, है ना। लेकिन मीना राजू से पूछ रही है, वो हमसे तो पूछ ही नहीं रही। तो राजू क्या कहता है, मल्टीप्लाई 5/3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 आ जाएगा। मीना, इट मीन्स, अब मीना क्या बोलती है, इट मीन्स इन 5 इंटू एक्स एक्स विल बी रिप्लेस बाय 3। तो इसका मतलब मीना राजू को क्या समझाती है, इसका मतलब कि 5 इंटू एक्स में मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे, 3 से। एक्स की जगह क्या लिख दूं, 3 लिख दूं। विच विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो कि एक पेंसिल की कॉस्ट होगी। क्यों, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट ही तो हमने एक्स मानी थी। मीना ने एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स मानी थी ना, अब एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 3 से। फिर एक पेंसिल की कॉस्ट निकल गई 3। राजू, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल वुड हैव बीन 50 देन। अब फिर मीना क्या करती है, राजू से फिर एक और क्वेश्चन पूछती है। अब वो क्या पूछती है कि मान लो अगर 5 पेंसिल की कॉस्ट 50 रुपए हुई, तो फिर एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। अभी तो हमें पता था ना 5 पेंसिल की कॉस्ट 15 रुपए है। अब मीना ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। क्या कर दिया उसने, 15 की जगह यहाँ 50 कर दिया है। तो अब फिर पूछ रही है राजू से, तो अब राजू क्या कहता है, देन x इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 50। x इंटू 5 तो 50 के इक्वल होगा, क्योंकि पहले x इंटू 5 15 के इक्वल था, क्योंकि 15 की थी 5 पेंसिल। अब 50 की है तो 50 के इक्वल होगा। तो x शुड बी रिप्लेस बाय 10। तो अब की बार आप x को किससे रिप्लेस कर दोगे, 10 से रिप्लेस करोगे, तभी तो 5 इंटू 10 मिलाओगे 50 आएगा, है ना। तो मीना कहती है यस यार राजू, वैल्यू ऑफ एक्स चेंज विद द सिचुएशन। तो इससे मीना ने राजू को क्या समझाना चाहा, ये समझाना चाहा कि जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के साथ। तो जो भी हमारा वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक फिक्स नहीं होती। ठीक है, therefore symbols like x y z etc representing some unknowns are called variables and fixed value like 5 15 etc are called constant। तो इससे मीना ने राजू को दो चीजें समझा दी, क्या क्या, एक तो वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स उसने बोला जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी एनी अल्फाबेट। और दूसरा जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो फिक्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर 5 पेंसिल था तो अभी भी 5 ही पेंसिल है। मे बी एक पेंसिल की कॉस्ट बढ़ गई हो या घट गई हो, पर पेंसिल आपने 5 ही ले रखी है अभी तक। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हमारे को मीना ने राजू के साथ साथ हमें भी सिखा दी कि पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालें, एक पेंसिल की वेरिएबल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और वेरिएबल होता क्या है, साथ के साथ कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब जिन कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात हम ऊपर कर रहे थे, जब आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। कैसे, जैसे देखो 4x प्लस 7 ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। 3y माइनस 20 ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, y वेरिएबल है इसमें। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर है।
तो जब भी आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव वन और मोर टर्म। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब जो ये ऑपरेशंस से अलग अलग हो जाती है। जैसे कि 4x प्लस 7 है, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये है। अब उसी तरह अगर मैं इसके आगे 9 लिख दूं तो एक टर्म ये बन जाएगी, 9y लिख दूं तो 3 टर्म बन जाएगी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और एक से ज्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ कह रहे हैं 4x प्लस 5 इज फॉर्म बाय एडिंग टू टर्म्स, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक 4x और एक 5। उसी तरीके से 7xy माइनस 5x, इसमें भी दो टर्म्स है, एक 7xy और एक माइनस 5x है। याद रखिएगा प्लस का साइन तो डिजिट अपने साथ नहीं लेके जाती, लेकिन माइनस का साइन हमेशा डिजिट के साथ लगता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या एक ही टर्म होती है, नहीं। क्या दो टर्म होती है, नहीं। एक या एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर टर्म हैविंग ओनली होल नंबर एज एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब आ गए हम अपने चैप्टर के नाम पे, पॉलिनोमियल पे। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मीना ने राजू को क्या समझाया, राजू को क्या समझ में आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब बात आती है पॉलिनोमियल की, जो चैप्टर का नाम है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होती है, लेकिन उनकी जो एक्सपोनेंट होती है, मतलब जो पार होती है वेरिएबल्स की, वो होल नंबर हो, तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x प्लस 3y, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, दोनों की पार 1 है, तो 1 मेरा होल नंबर होता है ना, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं 4√x प्लस 3y, तो इसकी पार तो अभी भी 1 है, तो ये तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर x की पार 1/2 है अब मेरे पास। जैसे ही रूट हटेगा यहाँ 1/2 लग जाता है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये मेरे पास होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब अब ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सिर्फ आप उसकी पार देख लो। अगर होल नंबर में पार है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल्स हैविंग वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जिस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ ये वाला एग्जांपल लो, इस पूरे पॉलिनोमियल में आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है और साथ साथ इनकी पार अगर आप देखो तो सारी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ऐसी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ऐसी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जिसमें एक वेरिएबल है वो वन वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल है वो टू वेरिएबल वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे आर 2 4 - 7 पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल के, वो होल नंबर होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ तो वेरिएबल्स है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। यस, दे आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब जीरो भी पॉलिनोमियल है फिर तो, लेकिन वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? वो होगा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब अगर आपसे कभी भी कोई भी नंबर पूछे 3 5 7 ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे इज जीरो अ पॉलिनोमियल, तो यस जीरो इज अ पॉलिनोमियल। और कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं इन द फॉलोइंग सर्कल द पॉलिनोमियल्स। अच्छा, आपको पॉलिनोमियल्स को सर्कल करना है जो पॉलिनोमियल्स हैं। तो जिसमें भी वेरिएबल की पार होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है ना। फर्स्ट वाला देखते हैं, चलो रूट एक्स। तो यहाँ पर आप देखो एक्स की पार रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पार है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं t² प्लस 5t - 1। तो देखो यहाँ पर t की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों ही होल नंबर है ना, होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, सर्कल कर देना इसको। फिर है √3x² - 2x। बिल्कुल ध्यान से देखो, रूट जो है वो 3 पे है, एक्स स्क्वायर पे नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर है इसकी पावर, तो होल नंबर है, और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, 8 बिल्कुल पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी किया हमने। 1 माइनस √2x, फिर वही सेम चीज देखो, x पे रूट नहीं है, सिर्फ 2 पे है रूट, तो x की पार तो यहाँ 1 है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की पार होल नंबर है या नहीं है, होल नंबर, तो ये भी हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल है।
ठीक है। अब है t माइनस 4/t, यहाँ लिखती हूँ मैं इसको। देखो, तो इस t की पावर तो 1 है, लेकिन इस t की पावर जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो वो -1 हो जाएगी। अब -1 तो मेरा होल नंबर नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है। 0 अभी किया है, 0 तो मेरा पॉलिनॉमियल होता है, और कौन सा होता है? 0 पॉलिनॉमियल। इसमें देखते हैं लास्ट वाले में, तो y की पावर 1/2, यहाँ तो क्लियरली लिख के दिया है 1/2, तो 1/2 तो मेरा होल नंबर नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर है? तो अब आप पहचान सकते हो ना, अगर आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे तो आप उससे पहचान सकते हो कि कौन से पॉलिनॉमियल है और कौन से नहीं है। ठीक है। चलिए, अब टेस्ट योर सेल्फ देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अनअकैडमी पे एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को। ठीक है। इसके लिए IIT JEE, नीट UG एंड फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको एक चांस मिल रहा है कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो 5 करोड़ रुपीज तक की। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर प्लेयर से मिलने का चांस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। तो 24 और 25 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है 11 AM से, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए आप इसमें। ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। क्या क्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें, देखो, एक तो कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर से मिलने का चांस है आपके पास। दूसरा, स्कॉलरशिप तो है ही 5 करोड़ की, ये तो मिल सकती ही सकती है। उसके साथ साथ एक आईफोन है, जैसे मैकबुक है, आईपैड है, अमेजोन इको, ये सारे प्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एनरोल करना है आपको। ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे तो वहां पर आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट दिखा देगा, तो वहां पर आप एनरोल कर लीजिए। कैसे करना है, आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें भी हो। जैसे अगर आप फाउंडेशन फॉर क्लास 9 to 10th मूविंग स्टूडेंट हो तो 24 अप्रैल को आपका टेस्ट होगा 3 बजे। ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन फॉर क्लास 8 to 9th मूविंग स्टूडेंट हो तो भी आपका 24 को ही टेस्ट है, लेकिन 4 PM, सिर्फ 1.5 आवर का आपको टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए इसमें, क्योंकि 24 और 25 यही 2 दिन है। ठीक है। अगर आपसे कोई भी कोड पूछे तो आपको मैथ्स बाय श्वेता का कोड वहां पर लगाना है। बाकी मैं इसकी जो ये लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डिटेल में इसको देख सकते हैं और एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आते हैं वापसी अपनी वर्कशीट पे। थोड़ी सी वर्कशीट रह गई है, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, एक तरीके से राइट और रॉन्ग वाले। इन क्वेश्चंस को कराने से पहले, अभी नहीं करा रही, आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है इन क्वेश्चंस में। चलिए, होमवर्क और दे देती हूँ, फिर करते हैं इन क्वेश्चंस को आराम से। तो मैं आपको ना यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, आप मुझको बताना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। चलिए, आप क्वेश्चन करते हैं, अब और कुछ भी नहीं, मैं बीच में समझाऊंगी। देखो, यहाँ आपसे कह रहा है मार्क एज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट में आपसे कह रहा है x² + y + 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को साफ साफ 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x और एक y। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक है। सेकेंड में आपसे कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2। क्या पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही टर्म हो सकती है? नहीं, अभी हम ऊपर करके आए थे 1 और मोर देन 1, कितनी भी हो सकती हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद कह रहा है 0 इज अ पॉलिनोमियल, बिल्कुल, ऊपर भी हमने सर्कल लगाया और समझा भी कि 0 पॉलिनोमियल होता है और 0 पॉलिनोमियल ही होता है वो। फोर्थ है x+1/x इज अ पॉलिनोमियल। तो अगर होल नंबर है, एक्सपोनेंट तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 1/x है, तो x की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है इसमें। चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।